के ऐलान से परिवार में खुशी। बेटे जयंत आडवाणी ने भी पिता को मिलने वाले सम्मान पर खुशी व्यक्त की। भारतीय राजनीति में कहीं नहीं दिखाई देते जयंत आडवाणी। पिता के राजनीतिज्ञ होने के बाद भी राजनीति से क्यों रखी दूरी? प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का मोदी सरकार ने जब से ऐलान किया है, तब से राजनीति में मानो हलचल पैदा हो गई है। एक तरफ जहां एलके आडवाणी को चाहने वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, तो वहीं ओवैसी जैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच में एलके आडवाणी के बेटे और बेटी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने खुशी व्यक्त की है। वहीं बेटे जयंत आडवाणी भी पिता को मिलने वाले सम्मान पर काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में जयंत आडवाणी को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे पिता के इतने बड़े राजनीतिज्ञ होने के बाद भी, घर में राजनीतिक माहौल होने के बाद भी कैसे जयंत आडवाणी राजनीति से दूरी बनाए रहे। आडवाणी की 2 संतानों में बड़े जयंत आडवाणी कभी देश की राजनीति में दिखाई ही नहीं दिए। हालांकि बेटी प्रतिभा आडवाणी तो जानी पहचानी हस्ती हैं, लेकिन जयंत आडवाणी को शायद एलके आडवाणी को करीब से जानने वाले ही जानते हो। तो कौन है जयंत आडवाणी, क्या करते हैं? पेशे से बिजनेसमैन है जयंत आडवाणी। एलके आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी एक बिजनेसमैन हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जब बीजेपी की तरफ से आम चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार बने थे, तब जयंत ने उनके लिए प्रचार किया था। आडवाणी उस वक्त गुजरात के गांधीनगर से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। तब पिता के लिए जयंत आडवाणी ने खूब प्रचार किया था। गांधीनगर में घर घर जाकर अपने पिता के लिए वोट मांगा था। जयंत के साथ उनकी मां कमला आडवाणी, पत्नी गीतिका और छोटी बहन प्रतिभा आडवाणी भी थी। इसका मतलब साफ है कि जयंत को राजनीति से परहेज नहीं है, लेकिन फिर भी दूरी ही बनाकर रखना पसंद करते हैं, और शायद इसकी वजह उनके पिता ही है। एक इंटरव्यू के दौरान जयंत आडवाणी ने बताया था कि वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और पूर्णकालिक राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता ही नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में आए। जयंत ने कहा था, मुझे लगता है कि मुझ में इसके लिए योग्यता है, नहीं तो मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं होता। मैं राजनीतिक माहौल में बड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में यही देखा है और सीखा है। राजनीति आपको लोगों के जीवन में बदलाव लाने की शक्ति, क्षमता और साधन देती है। यदि इसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाए तो ये इसके लायक है। वहीं जो उनके राजनीति में एंट्री नहीं लेने की कहानी के बारे में नहीं जानता, वो ये समझ सकता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी का मानना था कि यदि उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में उतारा तो उन पर वंशवाद का आरोप लग सकता है। विश्वंभर श्रीवास्तव की किताब आडवाणी के साथ 32 साल में आडवाणी के करीबी हरिन पाठक ने कहा, मैंने आडवाणी को सुझाव दिया था कि वो अपने बेटे को गांधीनगर से उम्मीदवार बना दें और खुद नई दिल्ली से चुनाव लड़ें, लेकिन आडवाणी ने तुरंत इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। पाठक के आग्रह पर आडवाणी ने कहा था कि जयंत गांधीनगर से आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। इस तरह पिता के नहीं चाहने की वजह से जयंत आडवाणी ने हमेशा राजनीति से एक तरह से दूरी बनाए रखी। वहीं अब जब पिता को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है, तो इस पर जयंत आडवाणी ने खुशी जताई है। कहा है, ये जानकर आश्चर्य होता है कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर उनके प्रयासों को इस शानदार तरीके से मान्यता मिल रही है। मैं और मेरा परिवार इस निर्णय से बेहद खुश हैं। मैं अपने पिता को ये पुरस्कार देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। जयंत पिता के राजनीतिक करियर को अपने लिए प्रेरणा बताते हैं और उनके संघर्षों का दिल खोलकर बखान करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है, और ये परिवार के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जी, अगर बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर की जो लड़ाई थी वो आडवाणी जी से शुरू हुई थी। जब राम मंदिर की बात आती है तो आडवाणी जी का नाम साथ में आता है। उसके बारे में अगर आपकी कॉन्वर्सेशन हुई, या जब प्राण प्रतिष्ठान का दिन था, वो जब टीवी पर देख रहे थे, तो कैसा माहौल था, कैसा उनके फेस पर एक्सप्रेशन थे? देखिए, 1990 में आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी, जो राम मंदिर के निर्माण के लिए थी, और 1990 से लेके अब तक, आज 2024 हो गया है, इतने वर्षों तक कई लीगल केसेस भी आए, कई और बातचीत हुई, लेकिन आज मंदिर हमारे सामने आया है।
और ये एक निश्चित रूप से उनके जीवन काल में हुआ है। तो इसकी बहुत हमें प्रसन्नता है कि जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और जो आंदोलन इतना अपनी चरम सीमा तक गया, आज उसे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। मंदिर आज हमारे सामने बन रहा है और बहुत उसकी हमें खुशी है। निश्चित रूप से उन्होंने एक ये आयोजन किया था इसका पूरा मूवमेंट का, आज हम देख रहे हैं अपने सामने, बहुत अच्छी बात है। सुना आपने, कितने खुश हैं जयंत आडवाणी पिता को मिलने वाले इस भव्य सम्मान से। वैसे आप जयंत आडवाणी के बारे में क्या जानते हैं? क्या आपने कभी जयंत आडवाणी के बारे में पहले सुना था? जिस तरह से पिता को मिल रहे देश के सबसे बड़े सम्मान से वो गदगद हैं, उनकी इन भावनाओं पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।